गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट्स और बेसिक आइडेंटिटीज कुछ बताई थी मैंने। आज उससे आगे करेंगे। उससे पहले है ना, मैं एक बार सारा आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि कल वाली वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो गई साउंड की। ठीक है, ये माइक है अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ, तो साउंड की प्रॉब्लम है, उसमें ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा है, मतलब फैन की आवाज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो एक बार आप। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, वैसे तो समझ आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ टिग्नोमेट्री में क्या बताया था मैंने बताया था बेटा, टिग्नोमेट्री है वो ट्रायंगल पे बेस्ड काम करती है। त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों के माप पर बेस्ड जो टॉपिक है उसका नाम है टिग्नोमेट्री। तीन कोण पे काम करती है, और बेसिकली ये जो चैप्टर काम करता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर काम करता है। किस पे काम करता है? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या बेटा? जिस ट्रायंगल के अंदर एक कोण 90 डिग्री का और बाकी के दो एंगल क्या हो? एक्यूट एंगल हो। समझ आई बात? अब ये बताया मैंने कि जहाँ पे 90 डिग्री है बेटा, उसके सामने वाली भुजा को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। और जहाँ पे थीटा दिया है बेटा, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर। और बाकी की जो बच गई वो साइड क्या होती है? बेस। क्या होती है? बेस। उसके बाद बेटा मैंने ये बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी के हमने एक खास बात पढ़ी है 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास में। वो क्या पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम में कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर h का स्क्वायर इक्वल होगा जी p स्क्वायर प्लस में क्या? b स्क्वायर। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या? बेस का स्क्वायर। ये 8th क्लास में, 9th क्लास में इसको आप प्रूव भी करोगे। ठीक है ना? आप देखो, इसके बाद मैंने इसी चीज को लेके मैंने आपको एक बात बताई, यहाँ तक बात रुकी नहीं। फिर साइड का ये रेशियो की जरूरत पड़ी हमें। किस चीज की पड़ी? साइड के रेशियो की जरूरत पड़ी। और साइड का रेशियो जब हमने बनाया ना, तो 6 प्रकार से बना। क्या? 6 प्रकार से। और इन 6 प्रकार से जो रेशियो बना, इन रेशियो को बेटा नाम दिया गया। यानी जब p/h बनेगा तो इसको मैं बोलूँगा साइन थीटा, जब b/h बनेगा तो इसको बोलूँगा मैं कोस थीटा, अब इसको p/b बनेगा, इसको बोलूँगा मैं टेन थीटा। और h/p यानी उल्टा बनेगा तो इसको मैं बोलूँगा कोसेक थीटा, इसको बोलूँगा सेक थीटा, और इसको बोलूँगा कोट थीटा। ये हमने कल पढ़ा था। आप देखो बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा, ये सब चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह से आ गया उतर के अपने आप। ये बस ट्रिग्नोमेट्री जो साइड है ट्रायंगल के, उनके रेशियो को नाम दे दिया हमने। ठीक है, जब रेशियो p/h होगा तो नाम क्या होगा? साइन थीटा होगा। समझ आई बात? जब रेशियो b/h होगा तो नाम क्या होगा? कोस थीटा। जब रेशियो p/b होगा तो नाम क्या होगा? टेन थीटा। इसका उल्टा करें, h/p होगा तब नाम क्या होगा? कोसेक थीटा। h/b होगा तब नाम क्या होगा? सेक थीटा। और b/p होगा तब नाम क्या होगा? कोट थीटा। अब उसके बाद मैंने कुछ आइडेंटिटी और बताई बेटा आपको। मैंने क्या कहा कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा 1 के बराबर होता है बेटा। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब कैसे 1 के बराबर, ये भी हमने देखा। साइन जो होता है वो क्या होता है? p/h। यानी साइन का किसका नाम है? इस रेशियो का नाम है, और ये रेशियो क्या है? p/h है। कोसेक किसका नाम है? कोसेक नाम है बेटा h/p का। किसका नाम है? h/p का। h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दूसरी मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई वो बताई क्या? कोस थीटा इंटू में सेक थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है? 1। सेम क्या करोगे? कोस थीटा किसको नाम दिया है मैंने? जब दो साइड का रेशियो क्या हो? b/h हो, और सेक थीटा क्या हो? h/b हो। ये भी कट जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था बेटा कि टेन थीटा इंटू में कोट थीटा, ये होता है 1 के इक्वल। अब देखो, टेन थीटा किस रेशियो का नाम है? p/b का नाम है। और कोट थीटा किस रेशियो का नाम है? b/p का नाम है। तो b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1। यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था बेटा कि टेन थीटा है
देखो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपोन में क्या, कोस थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का जो रेशियो है बेटा वो क्या है, P बाई बी है, और साइन थीटा का जो रेशियो है वो क्या है, P बाई एच है, और कोस थीटा का जो रेशियो है वो क्या है, B बाई एच है। क्या है, B बाई एच। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होता है। कौन सा फ्रैक्शन होता है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, P बाई एच, और इनटू में जो नीचे फ्रैक्शन दिया है वो पलट जाएगा ऊपर जाते समय। तो ये B बाई एच है, ये क्या हो जाएगा, H बाई बी हो जाएगा। H से H कैंसिल, बचेगा क्या, P बाई बी। तो पहले भी क्या था, P बाई बी, मतलब रेशियो इक्वल हो गया। तो इन दोनों को मैं इक्वल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, समझ आई बात, ये भी कर लिया था हमने। अब उसके बाद लास्ट जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी बेटा, आपको बताई थी कि कोट थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कोस थीटा अपोन में क्या, साइन थीटा। कोस थीटा अपोन में क्या, साइन थीटा। अब देखो सेम वही चीज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोट थीटा देखो एक बार इसका उल्टा दिख रहा है ना, क्या ये जो चेंज है यहाँ पे साइन थीटा अपोन कोस था, और यहाँ पे कोस अपोन क्या है, साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने अभी अभी बताया आपको कि टेन और कोट है ना एक दूसरे के विपरीत होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समझ आई बात, नहीं समझ आ रही है तो ऐसे रेशियो से करके देख लो। कोट का जो रेशियो है वो क्या होता है बेटा, B बाई पी, और यहाँ पे क्या होता है, B बाई एच, और इसका रेशियो क्या होता है, P बाई एच। इसको सोल्व करेंगे तो B बाई एच इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, H बाई पी। H से H कैंसिल, क्या आएगा, B बाई पी आ जाएगा। तो रेशियो अपना इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको ये बोल सकता हूँ। अब इन प्रॉपर्टी से हमें जो रिजल्ट मिले ना बेटा, वो क्या मिले देखो एक बार, मतलब अब तक मैंने क्या सिखाया आपको, मैं ये कह सकता हूँ, बताओ ये बात मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, वो देखो एक बात मैंने कहा साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। कैसे होगा, साइन थीटा इक्वल होगा किसके, 1 अपॉन कोसेक थीटा के। क्यों होगा, अब ये देखो मैंने ये चीज बताई ना बेटा आपको कि साइन थीटा और इनटू में कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अभी प्रूव भी क्या है ना। तो साइन थीटा और इस तरफ क्या है, 1, और ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। होगा कि नहीं होगा, बताओ, नहीं होगा क्या। तो ये रिजल्ट बन सकता है क्या, यहाँ से बन सकता है, पक्का कन्फर्म बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं। मैं ये कहूँ कोसेक थीटा जो है बेटा वो होगा 1 अपॉन साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। समझाऊँ दोबारा से बताऊँ, वही प्रॉपर्टी, जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कोस थीटा है वो इक्वल होगा बेटा 1 अपॉन सेक थीटा के। क्या, कोस थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन सेक थीटा के। अब कैसे आया ये बात बताऊं, देखो कोस थीटा इंटू में सेक थीटा किसके बराबर है, 1 के। अगर कोस थीटा अकेला मैं निकालूंगा तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यही चीज़ मैंने बताई है क्या आपको, यही चीज़ बताई है, और ये चीज़ तो हम प्रूव कर चुके हैं बेटा, क्या है कि नहीं किया है। ठीक है, और ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा ऐसा। समझ आ गई बात। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूँ, पक्का कन्फर्म, समझ आ रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, सेक थीटा। सेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोस थीटा के। किसके इक्वल होगा, समझ आ गई है बात। ठीक, उसके बाद सेम चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताऊँ क्या कैसे आया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम चीज़ है। वैसे ही अब की बार सेक को इधर ले रखना है, कोस को इधर ले जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। समझ आ गई ना बात। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें है बेटा टेन थीटा। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोट थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, देखो क्यों लिख सकता हूँ। टेन थीटा इंटू में कोट थीटा मैंने कहा कितना होता है 1, और टेन थीटा को अगर मैं इस साइड रखूँ और कोट को उस साइड ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। कोट थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोट थीटा। तो यही बात मैंने कही और ये चीज़ हमने क्या की है, प्रूव की है। समझ आई है बात। अच्छा, अब नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा, कोट थीटा इज इक्वल टू होगा 1/tan थीटा। ये बात भी समझ आई है, हो जाएगा, सेम चीज़ है बेटा, बस दूसरे को देखो एक बार। मैंने कहा tan थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू होगा 1। अब की बार मुझे कोट इस तरफ रखना है, कोट थीटा इस तरफ रखना है, 1 क्या हो जाएगा tan थीटा। तो होगा कि नहीं होगा, हो गया है। और लास्ट की जो दो चीज़ें मैंने बताई वो क्या क्या बताई बेटा, tan थीटा है वो इक्वल होगा साइन थीटा अपोन में क्या कोस थीटा, और कोट थीटा जो इक्वल होगा बेटा वो होगा कोस थीटा अपोन में क्या साइन थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, पक्का। ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी बेटा आपको सारी की सारी, समझ आई बात, समझ आई है ना। 10th में देखा था, अब ये बात समझ आई कैसे आए हैं, समझ आई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे चलें आगे, ठीक। देखो अब यहाँ तक मैंने कल करा दिया था बेटा, अब आगे चलते हैं। देखो आगे अभी क्या स्टार्ट होंगी। अच्छा एक चीज़ और करा दी थी मैंने, ट्रिपलेट्स करवा दिए थे। तो ट्रिपलेट्स बेटा 7th क्लास में भी आ जाते हैं, 8th क्लास में भी आ जाते हैं, 9th क्लास में भी आ जाते हैं, और हमें आगे भी ज़िंदगी भर भी काम आने वाली चीज़ है, आपको लर्न करने हैं, ठीक है। मैंने बता दिए हैं, बस आपको लर्न करने हैं, वही लर्न कर लेना। देखो एक बार आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो काम है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो चलेंगे आइडेंटिटीज के ऊपर। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। पहचान का मतलब क्या होता है कि जो कह दिया ना सो कह दिया। मैंने कहा कि इसका नाम क्या है, क्या नाम है, अंचल है, तो अंचल ही है, कह दिया सो कह दिया है, ठीक है। मतलब जो सार्वभौमिक सत्य है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, जो प्रमेय है, जो थ्योरम है, इंग्लिश में थ्योरम बोलते हो इनको आप, ठीक है, वो सारी की सारी जो प्रमेय, हिंदी में प्रमेय बोलते हो आप इनको, तो सारी की सारी थ्योरम्स जो हैं वो आइडेंटिटीज होती हैं। क्या होती हैं, आइडेंटिटीज होती हैं, समझ आई है बात। तो कुछ आइडेंटिटीज को अब हम लर्न करेंगे, और केवल लर्न नहीं करेंगे बेटा, उनका पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे, पोस्टमार्टम का पता है क्या मतलब है, कि एक आइडेंटिटी से है ना बहुत सारी आइडेंटिटी बनाएंगे, समझ आई बात। तो अपने चित पट सब खोल के बैठना है और चीज़ों को समझना है, एक एक चीज़ को। जो मैं करा रहा हूँ ना वो चीज़ बेसिक नहीं करा रहा हूँ, अब लेवल पे चल पड़ी है गाड़ी, समझ आ रही है बात। अब से एक एक आइडेंटिटी पे काम करेंगे, वो लेवल की सारी चीज़ें। देखो एक बार मैंने कहा फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, और मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एक ही चीज़ आती है। क्या आती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस में क्या होगा बेस का, बस यही चीज़ आती है मुझे, ठीक है। और कुछ नहीं आता है, नहीं आता है ना, आता है, पूरा मैथ आता है, देखना धीरे धीरे। देखो एक बार इसको डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर से बोथ साइड। अगर आप कंबाइनली करना चाहते हो तो कंबाइनली कर दो बेटा, मतलब एक ही है। हाइपोटेन्यूज से के स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे जो आएगा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और प्लस में ये क्या बचेगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। और मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नंबर से क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, सेम चीज़ से डिवाइड कर सकता हूँ। क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है बेटा, क्यों नहीं पड़ता है, हैं? बिल्कुल सही कह रही है, कट जाएंगे और वही नंबर बचेगा। यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, समझ आ रही है ना बात। देखो अगर मैंने कहा 1/3 और इज इक्वल टू है, इसको भी कर लो 1/4, 1/3 इंटू में 1/7, तो मैं यहाँ 3 से 3 काट सकता हूँ, डायरेक्ट काट सकता हूँ कि नहीं। ये कितना होगा, सॉरी इसको 7, ठीक है। ये भी 1 बटा कितना है 21 है, ये भी कितना है 1/21 है। इसको भी मैंने कितना छोटा है 1/7 छोटा, और इसको भी कितना छोटा है 1/7। 3 से 3 क्या सेम नंबर को मैंने क्या कर दिया है, काट दिया है। 7 से 7 यहाँ पे काट सकता हूँ डायरेक्ट, यानी 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक ही बात, समझ आई है बात मैं क्या कह रहा हूँ, हैं? यानी अगर आप फ्रैक्शन पढ़े हो तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी।
ठीक है। तो देखो एक बार बेटा, मैंने ये कहा है सेम नंबर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड करोगे तो वो नंबर से नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा ऊपर का जो रिजल्ट है वही। ठीक है, समझ आ गई बात? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन इसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, P/H मेरा होता था साइन थीटा, क्या होता था, और स्केयर का मतलब लग जाएगा स्केयर, साइन स्केयर थीटा और प्लस का कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। यानी साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ये अपनी आइडेंटिटी नंबर 1 आ गई। कौन सी आ गई है? आइडेंटिटी नंबर 1 आ गई। समझ आई है बात? समझ आ गई है? पक्का? देखो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को ही बोथ साइड किससे डिवाइड किया, हाइपोटेन्यूज के स्केयर से डिवाइड किया। तो क्या आया अपना P स्केयर बाई एच स्केयर प्लस में B स्केयर बाई एच स्केयर, यहाँ एच स्केयर से एच स्केयर कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा। अब इस रेशियो को मैं बोलता हूँ साइन थीटा, इस रेशियो को मैं बोलता हूँ कोस थीटा। स्केयर है तो स्केयर लगा दो, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बन गई अपनी क्या, आइडेंटिटी। क्या बन गई? आइडेंटिटी। समझ आई है बात? अब देखो इसी का पोस्टमार्टम स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, इससे बहुत सारी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटीज बनाएंगे। देखो एक बार, अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो बेटा ऐसा भी है। कैसा? देखो ऐसा, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। डेफिनेटली होगा। होगा कि नहीं होगा? देखो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 है। साइन स्केयर थीटा को मैंने इस साइड रख लिया, कोस स्केयर थीटा को उस साइड ले गया, तो प्लस का साइन है उस तरफ जाएंगे तो किसका साइन हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, कोस स्केयर थीटा। समझ आई है बात? पक्का? ठीक है, तो अभी देखो अगर ऐसा है तो बेटा मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। डेफिनेटली ऐसा लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कैसे? देखो कोस स्केयर थीटा को मैंने इस साइड रख लिया बेटा और साइन स्केयर थीटा को इस तरफ ले गया, तो साइन स्केयर थीटा प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इनका भी पोस्टमार्टम करते हैं। देखो एक बार इन आइडेंटिटीज का करते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। देखो बेटा, और केवल कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में 0 से हीरो कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हर चीज़ बेसिक रूप से जान रहे हो ना। ऐसा लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री पहली बार सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बोझ सिखा रहे हैं सर, कुछ मतलब छूट रहा है। मेरे ख्याल से इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। इससे भी बेसिक कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना? पक्का? ठीक, जो समझा रहा हूँ समझ आ रही है? देखो तो एक बार, इसका मतलब ये है, अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करूँ तो देखो एक बार, इसका मतलब ये है बेटा साइन स्केयर थीटा छोड़ दिया मैंने सेम, और इसको मैंने लिखा 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। अगर मैं इसका स्केयर कर दूं, एक का स्केयर, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन के ऊपर? एक का स्केयर कितना होता है? पहले तो ये बताओ स्केयर का मतलब क्या होता है? किसी डिजिट की 2 बार मल्टीप्लाई। एक नंबर की यानी एक डिजिट है 1 की अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्वेश्चन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक की मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक ही आएगा। पक्का? ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ा, आपने ये कहा है। मैंने कहा बेटा बहुत फ़र्क पड़ गया है। क्या कहा है? बहुत फ़र्क पड़ गया है। क्या? अब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्केयर थीटा, और ये फार्मूला बन गया बेटा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। और आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी। ये होता है बेटा। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा नहीं है? पक्का नहीं है? ठीक है, अब इस साइन स्केयर को भी मैं तोड़ लेता हूँ बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। यानी स्केयर का मतलब ये हो सकता है कि किसी की 2 बार मल्टीप्लाई, साइन की 2 बार मल्टीप्लाई तो स्केयर हो जाएगा साइन का। तो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, इसके इक्वल आ गया 1 प्लस कोस थीटा और इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो बेटा, इसको रब कर दूं क्या? नीचे कर दूं? दिमाग में क्लिक कर लिया करो, इमेज को क्लिक कर लिया करो दिमाग में।
ठीक है ना, जो मैंने लिखा है। देखो एक बार इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन थीटा अपोन में, इसको इधर ले आता हूँ, साइन थीटा अपोन में 1 प्लस कोस थीटा और इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा और अपोन में क्या चला जाएगा साइन थीटा। ये एक और बेसिक आइडेंटिटी बन गई है अपने पास। समझ आ गई है बात? समझ आई क्या किया है? और ये क्या आ गई है, एक और बेसिक। समझ आ गई? जो मैं करा रहा हूँ ना बेटा, ये नहीं समझना सर फालतू करा रहे हैं, फालतू कुछ नहीं करा रहा हूँ। जब क्वेश्चन में यूज करोगे ना, और अगर आइडेंटिटीज आपको सारी की सारी लर्न हो गई, आप सीख गए, बनाना सीख गए, तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों का खेल लगेगा। और अगर नहीं बनाना सीखे ना, तो नवीन वाली हालत हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री से बर्बाद कोई चैप्टर नहीं, ठीक है? नहीं सीखा तो तब कह रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहना है, साथ के साथ जो मैं बता रहा हूँ उसको लर्न करते चलना है, ठीक है? समझ आ रही है? चलो तो अभी दूसरी चीज़ उठा लेते हैं। एक आगे अपने पास, मेरी चाय ठंडी कर दी है। कितने मिनट की वीडियो? चलो तो हो गई है, वो तो ठंडी होनी थी। अच्छा, इसी आइडेंटिटी का एक और पोस्टमार्टम करते हैं और एक और आइडेंटिटी खोज करते हैं यहीं से। देखो एक बार मैंने कहा, क्या कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 होता है। समझ आई बात? लिखना नहीं, ये वीडियो है ना घर ले जाना, फ़ोन भी घर ले जाना चाहिए, ठीक? तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ सब चीज़ें। जब समझा रहा हूँ ना तो बस समझा रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है? इस तरह से समझाने का मौका सिर्फ तुम्हें ही मिल रहा है। ये फ़ोन पे तो सब देखेंगे और इतना समझ पाएंगे क्या जितना तुम समझ रहे हो यहाँ बैठ के? कोई नहीं समझ पाएगा। यूट्यूब पे अकेले मेरे वीडियो नहीं हैं, बाकी बहुत सारे टीचर लगे हुए हैं, ठीक है ना? देखो एक बार, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, तो कोई फ़र्क पड़ना है क्या? कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, क्या? a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। मैंने पढ़ा है अलजेब्रा के अंदर बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है क्या? ऐसा पढ़ा है? ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ा है तो सही बात है कि ये होता है अलजेब्रा में, ऐसा होता है। तो देखो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर का अगर स्क्वायर करते हो, किसी नंबर 2 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर करते हो, तो 2 की पावर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। कितना हो जाता है? ये बताया था क्या मैंने? बताया था, थर्ड सेम इंडिसीज में बताया था मैंने, घातांक एवं करने। याद करो रीजनिंग की क्लास को, ठीक है? कराया था, ठीक है? अब देखो एक बार, साइन थीटा का अगर साइन थीटा स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा? 4 टाइम पावर कितनी हो जाएगी? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। समझ आई है बात? आप देखो यहाँ से मैं एक खोज करता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा। समझ आई है बात? और ये अपनी आगे है क्या बेटा? आइडेंटिटी आ गई। क्या आ गई है? समझ आ गई है बात? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता है कैसे, एग्जाम्पल कि कहाँ पे काम आएगी। काम ऐसे आएगी, आपको कह देगा साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कह देगा 4, और आपको कह देगा कि ये किसके बराबर होगा।
ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपको पता है कि ये क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। इस सारे को मैं इधर लेके आऊँ, नीचे ले आऊँगा तो क्या बचेगा उधर, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो ये 1 हो गया, -4 प्लस का 1 है, माइनस के 4 है, तो आंसर कितना आएगा, -3 आंसर। समझ बात आई, कैसे यूज होता है ये चीज़ आई समझ। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पूछा है, CDS, अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में पूछा है। CDS का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है बेटा उसमें पूछा है। मैंने -4 कर दिया है, इसकी जगह -2 दे रखा था उसे। समझ आ गई बात है, -1 एग्ज़ाम आंसर था उसका, सेम क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। और केवल इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा कि आपको क्लास क्लियर करनी है, और केवल इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको कंपटीशन बीट करना है। दोनों चीज़ देखनी है हमें, क्लास को भी बीट करना है, और जिस मुद्दे से पेरेंट्स ने हमें यहाँ भेजा है ना, जिसलिए पेरेंट्स यहाँ खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, 40-40 हज़ार रुपये दे रहे हैं, वो चीज़ देखनी है। ठीक है। डिग्रियाँ तो बाहर से बहुत मिल जाएंगी, ऐसी डिग्री का कुछ नहीं करना है जो किसी काम की ना हो। समझ आ रही है ना बात। तू तो वैसा ही काम करती है सारे के साथ, जुट्ठियाँ भर रही, जुट्ठियाँ भर रही ना। चलो ठीक है बेटा, आज एक आइडेंटिटी से हमने 2-3 आइडेंटिटी बना ली है। ठीक है, ये लर्न करनी है। आज इतना ही करा रहा हूँ। 1-2 जो और है अपना मतलब स्टूडेंट है वो एब्सेंट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सबको रख के फिर क्लास में काम करें। और दिक्कत एक और है कि एक और क्लास कराऊंगा, उसमें आपको साथ साथ में जो और सिलेबस रह गया है ना, जिससे आप अनटच हो, वो कवर कराता चलो। समझ आ रही है बात। आप सभी को भी बेटा जो वीडियो देख रहे हो लगातार पढ़ते रहना है। आपको पता है अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है या मुझसे कोई चीज़ लिखने में गलती हो गई है तो आप मुझे बता भी सकते हो, और आपको कुछ कोई चीज़ समझने में गलती हो रही है तब भी आप मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर सबको पता है बेटा, अपने स्कूल वाले हैं उन सबको पता है, और जिनको नहीं पता है उनको मतलब दाएं बाएं अपने अड़ोस पड़ोस से शेयर कर लो, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कंप्लेन मुझसे पूछ सकते हो, जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लगातार लगे रहना है बेटा कोशिश। ठीक है बेटा, थैंक यू।